बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और डिजिटल मार्केटिंग की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बाकायदा हम एक यूट्यूब पर ऐड जो लगाना है उसका आगाज़ कैसे करना है। इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि कंपेन्स कितनी किस्म की होती हैं, सब कंपेन्स की टाइप्स क्या होती हैं और कंपेन के गोल क्या होते हैं। उसके बाद हम ये भी सीख चुके हैं कि कीवर्ड्स कैसे तलाश करने हैं, कीवर्ड्स की रिसर्च कैसे करनी है। और इसके अलावा लास्ट टाइम हम ये देख चुके थे कि बिड स्ट्रेटजी क्या होती है। और बिड स्ट्रेटजी के बाद हमने ये देखा था कि किस कंपेन टाइप में कौन सी बिड स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती है। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, जो लोग इस वीडियो को देखने वाले नए हैं और उन्होंने अभी इन चीज़ों को नहीं देखा, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को पहले देखें, हमारे चैनल पे जाएं, वीडियोस के सेक्शन में देखें और इन वीडियोस को तलाश करें, बिड स्ट्रेटजी को जानने की कोशिश करें, कीवर्ड रिसर्च को देखने की कोशिश करें और कंपेन क्या होती है और कितनी टाइप्स की होती हैं उसको देखें। तो उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ायदा होगा। अब हम चलेंगे कि सीधे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखेंगे कि हम किस तरह से अपने जो मतलब गूगल एड्स है उसके ज़रिए कंपेन कैसे बना सकते हैं। सामने स्क्रीन में आपके मौजूद है और हम पहले भी बता चुके हैं कि लेफ्ट साइड पे आपके प्लस का निशान है, आप उस पर क्लिक करेंगे, एक मेन्यू आएगा, उसमें से कंपेन को क्लिक कर देना आपने। जो ही आप कंपेन को क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर बाद आपके सामने कंपेन गोल्स आ जाएंगे। अब ये मुख्तलिफ किस्म के गोल्स हैं जिनको हम पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम सिर्फ देखेंगे कि यूट्यूब के हवाले से कौन से गोल्स आपके सामने आएंगे। और यूट्यूब पर जब ऐड चलाना हो तो नॉर्मली आपने ये करना होता है कि कंपेन विदाउट गोल जो है वो आपने सेलेक्ट करनी होती है। तो इसको हम देखते हैं, अभी थोड़ा सा स्क्रीन आ जाती है। ये स्क्रीन का डिपेंड करता है इन्हिसार उसकी नेट की स्पीड पे। तो अभी थोड़ी देर में हमारे सामने स्क्रीन आ जाएगी, प्रोसेसिंग हो रही है। ये इतना डिले होता नहीं नॉर्मली, या कुछ मे बी कुछ नेट की स्पीड स्लो है शायद इसलिए। तो बहरहाल उसमें 5-6 कंपेन के गोल्स आएंगे जो बारी बारी हम देखेंगे, जिसमें सेल्स है और जिसमें ब्रांड अवेयरनेस है। इसके अलावा इसमें एक आखिरी एक ऑप्शन होता है कंपेन विदाउट गोल ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हमने सेलेक्ट करना होता है। अभी हम थोड़ा वेट करेंगे कि ये स्क्रीन पर आ जाए, प्रोसेसिंग हो रही है। और ये जी, इसमें लिखा हुआ व्हाट इज़ योर कंपेन ऑब्जेक्टिव। अब इसमें सबसे आखिरी ऑप्शन अगर आप देखें तो ये लिखा क्रिएट कंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। आपने इस पर क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे कंपेन की टाइप्स आ जाएंगी। चूंकि आपने यूट्यूब पर ऐड लगाना है तो फिर ये वीडियो वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। जो ही वीडियो वाला सेलेक्ट करेंगे तो ये बेशुमार चीज़ें हैं, अब इनके बारे में हम तफसील से बात कर चुके हैं कि किस टाइप के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। तो बहरहाल इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर हम पहली टाइप ही ले लें तो उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नीचे कंटिन्यू पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपके ऐड बनाने का आगाज होता है। अब हम इसको हर चीज़ को बारी बारी देखेंगे। सबसे आप देखेंगे लेफ्ट साइड के आपके पास एक पट्टी सी आ रही है वाइट कलर की, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जहाँ लिखा हुआ है कंपेन सेटिंग। ये जो पॉइंट्स हैं इसके, ये बारी बारी हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे और एंड तक लेके चलेंगे। और जबकि इसकी अगर आप देखें राइट साइड पे भी एक वाइट पट्टी आ रही है जहां लिखा हुआ कंपेन एस्टिमेट्स। जो जो चीज़ आप सेलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पर आपके सामने उसका एक एस्टिमेट ऑडियंस का आता जाएगा कि आपके पास अब कितनी ऑडियंस है, इसको आप देख सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले है कंपेन टाइप, ये हम सेलेक्ट कर चुके हैं इसलिए इसको छोड़ देना है। अपने कंपेन का नाम आप चाहें तो चेंज कर लें या नहीं, तो यहाँ जो भी डेट होती है उसके हिसाब से आ रहा होता है, इसको सिलेक्ट कर लें। याद रखिएगा कि जब भी कोई हम चीज़ को खोलेंगे तो यहाँ एरो की बना होता है, एक दफ़ा करेंगे तो ये फोल्ड हो जाती है चीज़, दोबारा करेंगे तो ये खुल जाती है। तो ये सिर्फ इसलिए कि आपकी जगह की बचत हो सके। तो ये पहले एरो का हम क्लोज कर रहे हैं। दूसरा एरो है बिड स्ट्रेटजी, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और ये बिड स्ट्रेटजी यहाँ पर ऑटोमेटिक है, जो पहले हम बात कर चुके हैं। टारगेट सीपीवी, यानी आपके पास उस वक्त आपके पैसे लगेंगे जब आपका कोई कस्टमर या आपका क्लाइंट या देखने वाला उसको व्यू करेगा। तो लिहाजा ये ऑटोमेटिक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। आगे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बजट एंड डेट्स, कि आपका बजट कितना है या डेट्स कितनी है। एक तो आप खुद बजट लगा सकते हैं कि मुझे डेली जो है, यहाँ डेली सेलेक्ट करें, मुझे जी 100 रुपये लगाना है, मुझे 500 रुपये लगाने हैं, मुझे 1000 रुपये लगाना है, ये आपकी मर्जी है, कोई आपको फिक्स नहीं कर सकता। फर्ज करते हैं यहाँ पर मैं अगर 500 लिखता हूँ तो कोई आपको मना नहीं करेगा, अगर मैं यहाँ 5000 लिखता हूँ तो कोई आपको मना नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो बजट है वो डेली नहीं है बल्कि आप टोटल लगाना चाहते हैं ताकि ऑटोमेटिकली यूट्यूब के हिसाब से गूगल एड्स
खुद डिसाइड करें कि किस तरह दिनों में तकसीम करना है। फर्ज करते हैं मैं यहाँ टोटल कंपेन पर सेलेक्ट करता हूँ। अब ये टोटल बजट होगा, फर्ज करते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3000। ये जी, मैं 3000 रुपये पे करना चाहता हूँ। और ऐड कब से चले? अब हम चाहें तो आज से चला लें, चाहे तो अगले दिन से चला लें, 8 तारीख से चले। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, या कितने के लिए चले, तो हम वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 वीक्स कर लेता हूँ। अगर आपको किसी वजह से कोई ख़ास डेट ही करनी है तो यहाँ पर क्लिक करके आपको ख़ास डेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ऐड फलां दिन पे स्टॉप होगा। अब ज़ाहिर है वो जो ऐड है, यहाँ मैं 2 वीक्स ले लेता हूँ। जब मैंने 2 वीक्स लिया तो यहाँ पर खुद ब खुद अमाउंट आ गई। अब पाकिस्तानी ₹3000 कंपेन टोटल अमाउंट इज सिमिलर टू ₹200 डेली बजट अमाउंट रेदर देन द 15 डेज। यानी अगर 15 डेज पे करेंगे तो उसका डेली बजट जो है वो आपके पास आएगा तकरीबन 200। अब अगली बात, ये इसको भी हम फोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी 3 चीज़ें हो चुकी हैं। कंपेन का नाम पहले से मौजूद था, बिड स्ट्रेटजी हम डिसाइड कर चुके हैं, बजट और डेट्स को हम फाइनल कर चुके हैं। अब है नेटवर्क। नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब है, और एक आखिर पे आता है यहाँ पर यूट्यूब पार्टनर्स ऑन गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो बेहतर है अगर आप यूट्यूब पे चलाना चाहते हैं तो इसको आप ऑफ कर दें। लें जी, ये 3 मसले हमारे हल हो गए। अब जैसे जैसे हम चीज़ों को सॉल्व करते जाते हैं, अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये देखें बजट पे टिक लग गया, एंड डेट पे टिक लग गया, तो 3-4 चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये नेटवर्क जो हमारा ब्लू कलर में है कि यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, ऊपर वाले मसले जो हैं हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर आके नेटवर्क्स पे हमने क्लिक करना है। तो नीचे ये चीज़ कर चुके हैं हम, और उसके बाद ये लोकेशन आ जाती है कि हम इस ऐड को दिखाना कहाँ चाहते हैं। तो अगर आप पूरे पाकिस्तान में दिखाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरे पाकिस्तान में आ जाएगा। अगर किसी वजह से वो ऐड पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं, जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सिर्फ होता है, तो ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी खास मुल्क में, किसी खास लोकेशन में, तो एंटर एंड अदर लोकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये जो लोकेशंस यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली वो लोकेशंस हैं जो हम ऑलरेडी टारगेट की हुई हैं, जो आपने लास्ट टाइम की हुई हैं। लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी से करनी हो तो यहाँ एडवांस सर्च नीचे होता है, इस पर आपने क्लिक करना होता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लोकेशंस जो पहले से मौजूद हैं वो आपके सामने हैं। अगर आप चाहें इनको ख़त्म करना तो पहले यहाँ क्रॉस के निशान पे क्लिक करके आप इनको ख़त्म कर सकते हैं। अब आप इसको 2 तरह से ऐड कर सकते हैं, या तो आप शहर का नाम लिख दें, सूबे का नाम लिख दें, मुल्क का नाम लिख दें, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने मुल्क को सिलेक्ट करना है किसी को तो कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ पाकिस्तान, और यहाँ देखें पाकिस्तान कंट्री आ गया। आप इसको टारगेट पे क्लिक करें। टारगेट पे क्लिक करने से मुराद ये होगा कि आपका ऐड यहाँ नजर आएगा। और एक्सक्लूड से क्लिक करने से ये होगा कि आपका ऐड हर जगह नजर आएगा सिवाय इसके। यानी जो आपने चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, पाकिस्तान जैसे कर लिया, तो पाकिस्तान के अलावा हर जगह नजर आएगा। लेकिन हम पाकिस्तान में दिखाना चाहते हैं तो हम टारगेट कर देंगे पाकिस्तान को। इसी तरह अगर आप इंडिया को भी शामिल करना चाहते हैं तो ये देखिएगा, मैं यहाँ पर इंडिया लिख देता हूँ और इंडिया कंट्री टारगेट कर देते हैं। तब देखें नक्शे पे आपको लेफ्ट साइड राइट साइड पे इंडिया भी नज़र आ जाएगा और पाकिस्तान भी नज़र आ जाएगा, दोनों चीज़ें सेलेक्ट हो गई। अगर आप इंडिया को यहाँ क्रॉस से ख़त्म कर देंगे तो इंडिया की सिलेक्शन ख़त्म हो गई। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में से कोई ख़ास एरिया जो है वो आप ख़त्म करना चाहते हो, जैसे ये देखें आपके सामने पाकिस्तान तो आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से मैं मुल्तान को ख़त्म कर दें, लेट्स सपोज, या कोई और, तो यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ मुल्तान। ये देखिए मुल्तान पाकिस्तान सिटी, इसको हम कर देते हैं एक्सक्लूड। तो ये देखें ये रेड कलर में आ गया। इसका मतलब है आपका ऐड हर जगह नजर आएगा सिवाय मुल्तान के। तो इस तरह आपको खास एरिया छोड़ भी सकते हैं या खास एरिया सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट है, लेकिन मुल्तान वहां पर आपको रेड कलर में नजर आ रहा है। ये देखिएगा, ये देखें। अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो एक्सक्लूड पे इसको माइनस कर दें तो ये फिर दोबारा सिलेक्शन हो गई है। इसी तरह अगर आप पूरा पाकिस्तान में नहीं दिखाना चाहते, किसी खास सूबे में दिखाना चाहते हैं, तो ये देखिएगा मैं इसको करके दिखाता हूँ। पाकिस्तान मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, फर्ज करते हैं KPK या पंजाब कर लेते हैं। और पंजाब में यहाँ देखें लिखा है इंडिया का पंजाब या पाकिस्तान वाला पंजाब, तो हम पाकिस्तान में रीजन वाला सिलेक्ट करके उसको टारगेट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें पाकिस्तान पूरा सिलेक्ट हो चुका है, पंजाब सॉरी पूरा सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरह अगर हम सिंध को भी सिलेक्ट करना चाहें या किसी खास एरिया को, हम 2-3 शहर कर लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। हम यहाँ कर लेते हैं कराची, और ये देखिए कराची सिंध पाकिस्तान, इसको हम टारगेट कर लेते हैं। ये देखिए कराची टारगेट हो गया। हम हैदराबाद को भी टारगेट कर लेते हैं। ये देखें हैदराबाद सिंध पाकिस्तान, ये इसको भी टारगेट कर लिया, हैदराबाद भी टारगेट हो गया।
अब ये देखें, अगर हम कोई और शहर भी करना चाहते हैं, पंजाब पूरा कर लिया, कराची कर लिया, और ये देखें अब हम चाहते हैं कि पेशावर भी हो जाए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पेशावर, और यहाँ पर ये टारगेट कर देंगे तो पेशावर भी टारगेट हो गया, ये देखें आपके सामने नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम कोयटा करना चाहते हैं, ये देखिए कोयटा बलूचिस्तान पाकिस्तान, इसको टारगेट कर देते हैं, तो कोयटा भी, इस तरह आप मखसूस शहर भी टारगेट कर सकते हैं। ये देखें, तो जिस एरिया को आप टारगेट करना चाहें करें। ये देखें आपके सामने सब टारगेट हो चुका है। अगर आपको ये लगता है कि अब आपने सही सिलेक्शन कर लिया, तो अब आप सेव पे क्लिक कर दें। यहाँ पर एक और तरीका भी होता है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पिन के ऊपर रेडियस भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम को ये करते हैं कि हम करते हैं जी एबटाबाद पर, ये एबटाबाद पर हम सिलेक्शन करते हैं थोड़ी सी, ये देखें, और उसमें थोड़ा सा लगाते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं जी, ये देखें मानसहरा, आज ये एबटाबाद जो मर्जी आप कर लें, ये देखें जी। और यहाँ से हम ऊपर से रेडियस को सेलेक्ट कर लिया, माइल हम 10 कर लेते हैं, और यहाँ देखें नाम हम लिखते हैं जी एबटाबाद, ये देखें एबटाबाद आ गया। और लिखें जी एबटाबाद हम कर लेते हैं टारगेट, तो ये है देखें एबटाबाद का 10 माइल तक का एरिया टारगेट हो गया। अगर आप इसको किलोमीटर में करना चाहते हैं तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और 10 किलोमीटर तक चला जाएगा। कम करना चाहते हैं तो कम भी हो जाएगा, ये अब आपकी अपनी मर्जी है। ये देखिए, मैं अगर यहाँ पर 10 किलोमीटर करके एबटाबाद लिखूंगा, तो ये 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो टारगेट कर देगा। ये देखें, तो अगर आप कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं। मैं इसको मज़ीद कम करके आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। मैं इसको सिर्फ 5 किलोमीटर तक ले आता हूँ, और एबटाबाद, अब ये छोटा सर्कल लगेगा, ये देखिए ये 5। तो इसके बाद आप चाहें तो इसको सेव कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल इस तरह से आप करके अपनी जो सेव कर लेना होता है अपने, आप अपनी ऑडियंस जो है वो सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ऑडियंस मैंने ये जो पहले से सिलेक्ट थी इसी को छोड़ देता हूँ, आपको समझ आ गई कि हमने टारगेट कैसे करनी है। इसके बाद आगे आता है जी लैंग्वेजेस। अगर आपने उर्दू वाले बंदों को दिखाना हो ऐड, तो आप यहाँ उर्दू लिख देंगे, उर्दू देखें लिखा आ गया, आप इसको सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कोई हिंदी बोलने वाला भी देखे इसको, आप हिंदी लिखेंगे, हिंदी आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लें। आप इंग्लिश वाले को भी बताना चाहते हैं, इंग्लिश लिख लें, तो आप ये कर लें। तो ये देखें 3 लैंग्वेजेस हमने सेलेक्ट कर ली हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़रूरत है ऐड के हिसाब से, तो आप इसको कर लें। अगर आप समझते हैं कि ये ज़रूरत नहीं है, तो आप बेशक इनको ख़त्म कर दें। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी कोई भी ज़ुबान बोलते होंगे, फिर ये ऐड उन तक पहुंच जाएगा, लिहाजा इसको आप यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह रिलेटेड वीडियो की खास ज़रूरत होती नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। अगर आपने कुछ ऐसे तैयार किए हुए हों ऐड, जो आपने वो लंबाई में भी ऐड तैयार किया हो, यानी शॉर्ट्स के लिए स्किपेबल ऐड भी तैयार किया हो, इन फीड ऐड भी तैयार किया हो, तो फिर आपने इस बॉक्स को चेक रहने देना है। अगर आप समझते हैं कि ये नहीं करना, तो फिर आप इसको ख़त्म कर दें। अब इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आगे है जी एडिशनल सेटिंग्स। इसमें क्या है, सबसे पहले है कि डिवाइसेस सेट कर लें आप कि कौन कौन से डिवाइसेस पे दिखाना है। तो यहाँ पर ये लिखा हो सेलेक्ट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस, पे कंप्यूटर पे दिखाए, मोबाइल पे भी दिखाए, टैबलेट पे भी दिखाए, टीवी पर भी दिखाए। अब चूंकि ज़्यादा लोग अब कंप्यूटर के बजाय या चीज़ों की बजाय मोबाइल पर देखते हैं, तो बेहतर है कि आप अच्छे रिजल्ट लेने के लिए सिर्फ मोबाइल फ़ोन को सिलेक्ट रहने दें, बाकी को ख़त्म कर दें। इसी तरह फ्रीक्वेंसी कैप, इसको समझ लें। अगर आप ये लगाते हैं फ्रीक्वेंसी, वैसे तो इसको छोड़ देना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप ये लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ फर्ज कर मैं 3 लिख दिया और यहाँ से मैंने पर वीक सेलेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये है कि एक बंदे को एक वीक में 3 दफ़ा वो आपके इंप्रेशंस दिखाएगा, यानी आपके जो ऐड होगा उसका इंप्रेशन किसी भी एक बंदे को एक वीक में 3 दफ़ा आएगा। अगर यहाँ से आप इसको पर डे करते हैं, तो इसका मतलब है एक बंदे को एक दिन में 3 मरतबा दिखाएगा। अगर इसको आप पर मंथ करते हैं, तो इसका मतलब है एक बंदे को एक महीने में सिर्फ 3 दफ़ा दिखाएगा। तो अगर आप ये सेट करना चाहें तो कर लें। ये फ्रीक्वेंसी जो नीचे वाली है, फ्रीक्वेंसी व्यू, इसका मतलब जब आपका बंदा कोई व्यू कर लेता है, तो उसको हफ्ते में कितनी दफ़ा दिखाया, डेली कितनी दफ़ा दिखाया, तो आप चाहें तो उसको लगा दें, चाहे तो उनको छोड़ दें। तो मैं इनको छोड़ रहा हूँ। ऐड शेड्यूल, अगर आप रोज़ाना लगाना चाहते हैं तो इसको कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हैं किसी खास दिन में चले, किसी खास टाइम में चले, तो आप यहाँ से दिन भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्जी का टाइम भी दे सकते हैं। बहरहाल ये भी मैं शेड्यूल छोड़ रहा हूँ। थर्ड पार्टी मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना आपने।
आगे है जी क्रिएट योर एड ग्रुप। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, ये पहले से नाम लिखा हुआ है, इसी को रहने दें, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप चाहें तो बहरहाल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है जी पीपल हु वांट टू रीच डेमोग्राफिक्स है इसमें सबसे ऑप्शन पहला, डेमोग्राफिक कौन से लोग आपके ऐड को देखें। अब फर्ज कर हम चाहते हैं कि हमारा ऐड फीमेल्स देखे तो इसको टिक कर दें, अगर सिर्फ मेल देखे तो इसको टिक कर दें, अगर सबको देखना दिखाना है आपने तो सबको टिक कर दें। फिर एज ग्रुप, अगर आप चाहते हैं कोई खास एज ग्रुप ही आपका ऐड देखे, फर्ज करते हैं मैं ये वाला पोर्शन खत्म कर देता हूँ। इसका मतलब अब जो मैं ऐड लगाऊंगा वो 18 साल से लेकर 44 साल तक लोग ही देखेंगे। तो इसको चाहें तो आप यूज कर लें, जो जिस किस्म के आपके प्रोडक्ट हो, जिस किस्म का आपका ऐड हो, उस हिसाब से। मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करके यहीं पे छोड़ रहा हूँ। आगे जी ऑडियंस सेगमेंट, इसमें आपने कोई खास चीज़ नहीं लिखनी। आगे है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो चीज़ें होती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो का लगाना चाहते हैं, कोई बंदा फलां चीज़ सर्च करे तो उसके अगेंस्ट माफ कीजिएगा, तो उसके अगेंस्ट आपको ये वीडियो चले, ये ऐड चले, तो आपके पास कीवर्ड्स पहले से होने चाहिए। तो आप चाहें तो अपनी पहले वीडियो भी डिसाइड कर लें कि कौन सी वीडियो आपने ज़ाहिर है पोस्ट करनी है, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक दफ़ा के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ अपनी यूट्यूब के चैनल पे, और मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी वीडियो लगानी है। वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने कौन सी लगानी है। फ़र्ज़ करते हैं कि मैं आपके लिए यहाँ से कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ, जैसा कि चलें फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ से ये वीडियो ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। मैं इसके ऊपर यहाँ क्लिक करता हूँ। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक, सारा कुछ आ जाएगा। इसके नीचे इसके ना टैग्स भी होंगे, ये देखिएगा, ये देखें टैग्स हैं। ये टैग्स या कीवर्ड्स एक ही बात है। मैं इनको यहाँ से कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और अपने वीडियो सेगमेंट में जाके इनको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, अब इनमें से कोई भी चीज़ सिलेक्ट करेगा, कोई बंदा लिखेगा तो हमारा जो ऐड है वो चलेगा। तो इस तरह आप कीवर्ड्स लगा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ से वीडियो का लिंक भी कॉपी कर लेता हूँ, जो अभी हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से वीडियो का लिंक भी कॉपी कर लिया। ये मैं फर्ज करते हैं हम इस वीडियो को लगाना चाहते हैं। अब ऐड के बाद हमने कीवर्ड्स लगा लिए, टॉपिक और प्लेसमेंट की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आगे पूछता है क्रिएट योर वीडियो ऐड। आप कौन सा वीडियो जो है ऐड लगाना चाहते हैं, उसका लिंक यहाँ चाहिए आपको, जो अभी हमने कॉपी किया है। तो यहाँ क्लिक करके मैं कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ। तो वही जो वीडियो भी हमने देखी थी उसका लिंक यहाँ पर आ चुका है। अब वो आपसे पूछता है कि क्या आप स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड लगाना चाहते हैं या इन फीड ऐड लगाना चाहते हैं। अगर आपका कोई कमर्शियल बना हो, कोई प्रोडक्ट हो, तो आप ज़ाहिर है उसका स्किपेबल ऐड भी लगा सकते हैं। और अगर इस तरह की कोई वीडियो है, आप चाहते हैं उसके व्यूज़ आ जाएं, तो आप यहाँ पर इन फीड ऐड को सिलेक्ट कर लेंगे। जो ही आप इन फीड ऐड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू भी नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर आपके सामने उसका प्रीव्यू सारा का सारा नज़र आएगा। इसी तरह यहाँ पर आपके सामने सर्च में, होम में ये कैसे नज़र आएगा, सारा कुछ आपको दिखाता है। तो आप इनके व्यूज़ को यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है जी, वो ये है कि यहाँ से आप थंबनेल कौन सा लेना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, वो चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखें चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई अपनी मर्जी का थंबनेल लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन मैं पहले वाला थंबनेल जो बाय डिफ़ॉल्ट है इसका, वही लेता हूँ जी। अब उसके बाद जी यहाँ पर हेडलाइंस, हेडलाइंस आपने ये लिखनी होती है। इसमें किसी भी जगह पर हेडलाइन में आपने को अर्निंग का लफ्ज़, कोई बिजनेस का लफ्ज़, कोई इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी, वरना अदरवाइज ये आपका ऐड जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो यहाँ हेडिंग में यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रीलांसिंग, या मैं लिख देता हूँ लर्न फ्रीलांसिंग स्किल्स। मैंने यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दूसरी उसके साथ, ये देखें लर्न फ्रीलांसिंग स्किल्स यहाँ आ जाएगी इन आ वेरी इजी वे। ये मैंने लिखा इन अ वेरी इजी वे। और तीसरी डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी। देखिए प्रीव्यू में आपको सारा कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह अगर आपका ऐड का नाम कुछ देना चाहें दें, वो आपकी मर्जी है। अब आखिरी बारी जो चीज़ आ जाती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बिड स्ट्रेटजी। उससे पहले क्या ऐड क्रिएशन, यहाँ पर पहले से ये ऐड किस तरह दिखाया जाएगा वो आपका थंबनेल नजर आ होगा। अगर आपने कोई और बनाया हुआ है किसी किस्म का थंबनेल, तो वो यहाँ पर ऐड अपलोड कर सकते हैं, या वीडियो अगर चलाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। बहरहाल ये यही रहेगा। इसको मैं बंद करता हूँ। अब यहाँ ये है कि आपने बिड कितनी लगानी है इसकी। एक तो ये है कि आप खुद अंदाज़ा कर लें, लेकिन यहाँ आपको फैसिलिटी ये होती है कि गूगल एड्स आपके लिए खुद कैलकुलेट करता है कि कितनी बिड इसके लिए मुनासिब रहेगी। तो यहाँ देखिए कभी वो आपको मुख्तलिफ बिड्स दे सकता है।
तो यहाँ पर उसने लिखा है कि आपको 2 रुपये बिड लगाएंगे तो वो काफ़ी रहेगी। यू कैन इम्प्रूव योर कंपेन्स पोटेंशियल रीच एंड परफॉर्मेंस बाय यूजिंग द बिड ऑफ ₹2। ठीक है, ये सजेस्टेड है। आप चाहे यहाँ पे अप्लाई पे कर दें या यहाँ पर खुद टाइप कर दें 2, तो ये आपका काम हो गया। देखें टिक भी हो गया। अब यहाँ पर जो ही आपने टिक किया है, यहाँ पर आपके राइट साइड पे पूरा एस्टिमेट आ गया, योर एस्टिमेट परफॉर्मेंस। वो कहता है कि आपके व्यूज एस्टिमेटेड जो आएंगे वो 1.2 के यानी 1200 के करीब से लेके 3500 के तक आएंगे। इंप्रेशन इसके 64,000 के से लेके एक 130 के यानी 1,30,000 के तक आ सकते हैं। सॉरी के तो नहीं, 1,30,000 तक आ सकते हैं। एवरेज सीपीवी जो इसका रहेगा व्यू वो 0.77 से लेके 2 रुपये तक रहेगा। और बजट स्पेंड जो आपका तकरीबन 100% हो जाएगा, जो हमने ऊपर 3,000 रुपये लगाया था। जब आपको लगे ये मेरा ऐड मुकम्मल हो गया, तो अब आपने सिर्फ ये करना है क्रिएट कैंपेन पे आपने क्लिक कर देना है। अब ये आपका ऐड जो है सबमिट हो जाएगा गूगल एड्स के पास। ये देखिए, कंग्रेचुलेशंस, योर कैंपेन इज रेडी। और अब ये 8 तारीख से यानी कल से, अब आज हम 7 है तो कल से ये चलेगा। लोकेशंस बता दी गई हैं और ये मैक्सिमम सीपीवी लिख दिया गया है। और उसके बाद आपने कंटिन्यू टू ओवरव्यू पे बेशक क्लिक कर दें या इसको बंद कर दें, वो आपकी मर्जी है। अब आप अपने मेन पेज पे आ जाएंगे। अब इसका ये होगा कि ये देखें आपके सामने, योर एड ग्रुप्स आर अंडर रिव्यू, ये रिव्यू में चला जाएगा। एज सुन एज योर एड्स आर अप्रूव्ड दे विल बी एलिजिबल टू स्टार्ट शोइंग टू द कस्टमर्स। जैसे ही आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा, कस्टमर्स उसको देखना शुरू कर देंगे। तो ये देखें, क्रिएशन कैंपेन्स कंप्लीट हो गया, 3 टिक लगेंगे। पॉलिसी रिव्यू इन प्रोग्रेस है, ये 1 से 2 दिन लगेंगे इस पर। ये रिव्यूज करेगा, अगर वो पास हो गए तो अपकमिंग व्यूज आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो ये था जी तरीका। बिल्कुल हमने स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा तरीका देखा है कि YouTube पर ऐड कैसे लगना है, कैसे चलना है। अब ये ऐड हमारा, चूंकि हमने 8 तारीख से रखा था, आज 7 है, तो ये एक्चुअली कल से चलेगा। हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे कि ये जो हमने ऐड लगाया है, इसके व्यूज़ कितने आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या कॉस्ट पड़ती है। ये सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो में से आपने कुछ नया सीखा है, आपको कुछ नई चीज़ का पता लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।